मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप इतिहास पढ़िए और अपने पूर्वजों के बारे में जानिए, इस देश के कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। अब घोषित इमरजेंसी कर दिया है इस देश में, और आप पिछले इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप मुझे 400 प्लस लेके आइए, हम संविधान को बदल देंगे और ये संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो उधर बीजेपी वाले का कहना है कि पुल वही गिर रहा है जब जिस समय तेजस्वी प्रसाद जी को उनको पद दिया गया था, वही लोग पुल जो भी गिर रहा है उन्हीं के शासन का। इनसे बड़ा कोई बेशर्म हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आरजू खान जी, जो आरजेडी के एक प्रखर प्रवक्ता हैं। जैसा कि अभी संसद में चल रहा है सर, कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ऐसे कुछ नियम निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी देख लीजिए कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है सर। इस पर आपको पहले क्या कहना है? देखिए, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले और इस डेमोक्रेसी में इस संविधान के प्रति कोई भी उनकी मंशा बेहतर नहीं हो, वो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। गांधी के मारने वाले, गांधी के हत्यारों को माला अर्पण करने वाले लोग इससे घिनौनी बात क्या कर सकते हैं। आपको अपने आप में हास्यास्पद नहीं लग रहा है? जिन लोगों ने अपने आरएसएस मुख्यालय पे वर्षों वर्षों तक देश का तिरंगा नहीं फहरने दिया और उनके बंच ऑफ थॉट में लिखा गया कि ये तिरंगा जो है मनहूस रंग है, अब वैसे लोग इस तरह की बात करते हैं तो इससे बड़ा हंसने वाली बातें क्या हो सकती हैं? इससे भद्दा कुछ मजाक हो सकता है? अरे ठीक है, आप देश की सत्ता में ज़रूर हैं, लेकिन आपको इतिहास के बारे में पता नहीं है। मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप इतिहास पढ़िए और अपने पूर्वजों के बारे में जानिए, इस देश के कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। इस देश में कैसे एक दूसरे से लोग मर्ज करके रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कैसे भाईचारे से ये देश चलता है। एक सांस्कृतिक देश है, इसको आप जानिए और इसको पढ़िए। इससे बड़ा कुछ मजाक नहीं हो सकता है। आपने कोविड में देखा, आप देश के प्रधानमंत्री थे। कोविड में आप अपने देशवासियों को राहत मुहैया करवाना चाहिए था, आपको उनको दवा देना चाहिए था, दवाई देनी चाहिए थी, आपको 2 वक्त की रोटी देनी चाहिए थी। लेकिन आप आते हैं एक शहंशाह की तरह और आके एक फरमान जारी कर देते हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है और इस कोविड में कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और वो उस कोविड में वो बंदी जो है महीनों से ऊपर चला। आपने अपने देशवासियों के साथ इससे बड़ा छल किया। आपने देखा होगा कि एक बिहार की बेटी अपने बाप को बिठा के मुंबई से बिहार का सफर करती है साइकिल पे। एक माँ अपने बच्चे को ब्रीफकेस के ऊपर लेके उसके पहिए के जरिए लेके कहाँ से कहाँ आती है, बिहार तक आती है। आप इससे बड़ा मजाक क्या कर सकते हैं? आपको कोविड में देश के लोगों को मुहैया करवाना था, उस महामारी में आपको दवा देनी चाहिए थी, आपको उनकी सूझ लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने अघोषित इमरजेंसी लागू किया था और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं सर लग रहा है आपको कि जो देश में आपातकाल की स्थिति है, यह प्रत्यक्ष रूप से अभी अघोषित आपातकाल है। अब बताइए कि नीट का पेपर लीक हो रहा है। अरे मेरे पास तो एक कॉन्सेप्ट और है इससे बढ़ के, कि नीट का पेपर देखिएगा रद्द नहीं होगा। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो नीट का पेपर इसलिए रद्द नहीं होगा कि वैसे लोगों ने देश की मौजूदा सरकार को फंडिंग किया है, इसकी वजह से नीट का पेपर लीक होने के बावजूद भी रद्द नहीं होगा। आप बीपीएससी का पेपर लीक कर देते हैं, आप बिहार में धड़ाधड़ पुल गिराते हैं, लगातार पुल गिरते हैं, और एसपी सिंगला जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप ब्लैकलिस्टेड नहीं करते हैं। 3 करोड़, 4 करोड़ और 10 करोड़ वाली छोटी कंपनियों को आप ब्लैकलिस्टेड करते हैं। मैंने बगहा में देखा, एक इंजीनियर जो कि पुल का निर्माण किया था पुराना, वो पुल गिरा दिया, और जो नए पुल का जो उसको कंस्ट्रक्शन दिया गया था, उस पुल की अभी ढलाई नहीं हुई है। वहाँ के बच्चे अपने सर पे कॉपी और किताब का बोझ लेके पानी से पार करके स्कूल जाते हैं। वहाँ की महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव में नदी को बिना पुल के रहने की वजह से वो पार करके जाती हैं इतने पानी में। आपने जो मतलब छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, निट में किसको पकड़ रहे हैं? जो छोटे लोग हैं। निट के चेयरमैन के ऊपर आप फंदा क्यों नहीं लगाते हैं? आप एसपी सिंगला जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं करते हैं? एक ही पुल 2022 में गिरता है एसपी सिंगला का 1700 करोड़ का जो है वो टेंडर होता है, उसके बाद फिर उसी को टेंडर को वो पूरा करता है। 2023 में फिर वो पुल गिरता है। उसके बाद फिर आप आशियाना दिघवारा पुल 3000 करोड़ वाला आप एसपी सिंगला कंपनी को फिर आप टेंडर देते हैं।
और उसके बाद फिर 4,000 करोड़ का जो है आप एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप टेंडर देते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? कार्रवाई के नाम पे छोटे मछलियों को पकड़िएगा, बड़े लोगों से आप पैसा कमीशन खाइएगा। आप लोगों ने तो अघोषित इमरजेंसी कर दिया है इस देश में, और आप पिछले इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं सर आपको लग रहा है कि वर्तमान में जो भी एनडीए की सरकार है, कहीं न कहीं देश में अभी संविधान और लोकतंत्र का हनन हो रहा है? संविधान अभी जो लोकसभा का इलेक्शन जो गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप मुझे 400 प्लस लेके आइए, हम संविधान को बदल देंगे, और ये संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इनके खुद मानने वाले कहते हैं कि संविधान को हम बदल देंगे। और आपको मैं एक चीज़ और याद दिला दूं, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई डेटा उठा के देख लीजिएगा जो ऑथेंटिक डेटा है। 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, 2024 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इतनी मूर्तियां तोड़ी गई है कि जो देश में इतने दिनों तक कभी नहीं तोड़ी गई थी। ये संविधान के मानने वाले नहीं हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं हैं। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा और अक़लियतों पे अपना फरमान जारी करते हैं सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। एक बड़े वर्ग को, एक मनुवादी, एक सामंतवादी विचारधारा को ये खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, और इनकी सिर्फ यही मंशा है कि पोलराइजेशन करके देश के गद्दी पे बने रहें। सर आपने पुल को लेकर भी चर्चा की है, तो उधर बीजेपी वाले का कहना है कि पुल वही गिर रहा है जब जिस समय तेजस्वी प्रसाद जी को उनको पद दिया गया था, वही लोग पुल जो भी गिर रहा है उन्हीं के शासन का। इनसे बड़ा कोई बेशर्म हो ही नहीं सकता। आप सरकार चला रहे हो, 25 दिनों से लगातार बिहार में लगातार धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। आप कोई समीक्षा करके उसका डेटा क्यों नहीं रखते बिहार के पटल पे? हम आपको चैलेंज करते हैं कि जब हमारा हाथ है तो आप हमको सलाखों के पीछे डालिए, लेकिन आप नहीं करिएगा, क्योंकि सच्चाई उनको मालूम है। वो कमीशन खोरी करते हैं, वो भ्रष्टाचार का काम करते हैं जो सरकार में लोग बैठे हैं। ये डेटा कोई जारी करें और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट दें कि उसमें भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी का हाथ है। ये सिर्फ बात को डाइवर्ट करते हैं। मालूम है आपको, एक पुल बनाई जाती है तो उसकी पाइलिंग 40 से 50 फीट होती है। अगर उससे 5 और 10 फीट भी अगर मिट्टी निकाल लिया जाए तो भी वो कंस्ट्रक्शन, जो पुल का जो ये पाइलिंग है, वो उसको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी और उनके बेटे सुमन मांझी क्या कहते हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है। ईंट, छड़, गिट्टी, बालू, इसी के ऊपर जो है स्ट्रक्चर जो है किसी पुल का रहता है, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी 10 और 15 साल कर दी, जबकि उसका स्ट्रक्चर 50 से 60 साल होना चाहिए। आपने उपकरण कम डाले, उपकरण सामग्री कम डाली, इसकी वजह से पुल गिर रहे हैं, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है बिहार को। बिहार के सपनों को आपने बेचा है। आपने नीट पेपर आप लीक करवाते हैं, पुल आपके रीजन में टूटते हैं। पुल को पास करवाने वाले आप हैं, कमीशन खाने वाले आप हैं, बीपीएससी का पेपर लीक करवाने वाले आप हैं, सृजन घोटाला करने वाले बिहार में आप हैं, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड करने वाले आप हैं। आप उसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए आप हैं और सवाल विपक्ष से करते हैं। इससे बेहुदा मजाक कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, कुछ और सवाल लेते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जिस तरह से आपकी पार्टी की हार हुआ है सर, इस पर आपको क्या कहना है? मैं लगातार कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। इससे बड़ा क्लियरिफिकेशन कुछ नहीं होगा। किस वजह से हमारी हार हुई है, हम अपनी समीक्षक बैठक में इसको समीक्षा करेंगे। समीक्षक बैठक के बाद हम आपके पटल पे रखेंगे। कहीं सर पार्टी की तरफ से चूक हुआ है? मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि जनता का जनादेश हमें नहीं मिला। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने हमें रुपौली विधानसभा से दूर रखा है। हम उसको सर आंखों रखते हैं। हमारे अंदर क्या कमियां, क्या खामियां रही, हम आने वाले अपने समीक्षा बैठक में बैठ के इसको क्लियर कर लेंगे और आपके पटल पे बताएंगे।